दोस्तों आपका भी पीएम किसान का पैसा रुक गया और जब आपने स्टेटस चेक किया तो रीजन में आ रहा है हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। अब ये दोस्तों प्रॉब्लम लगभग बहुत सारे किसानों की हमारे देश में आ रही है। अब यहाँ पर इसका रीजन ये आता है कि आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को पैसा मिल रहा है, इसलिए आपका पैसा रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ तो मेरे पास लगभग आज 4-5 महीने स्क्रीनशॉट अपने भेजे व्हाट्सएप पर, और वहाँ पर उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा मतलब टेक्स्ट में कि भाई आपके परिवार में किसी को पैसा आ रहा है क्या, इसलिए पैसा रुका है? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि भाई हमारे परिवार में किसी को पैसा नहीं आ रहा है, ना ही मम्मी को, ना ही पापा को, ना ही किसी को। लेकिन फिर भी हमारे स्टेट में ये दिक्कत हो गई, वो पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं बताऊँगा कि अगर आपके परिवार में किसी को पैसा नहीं भी आ रहा है, तो ये समस्या फिर क्यों आ रही है और इसे कैसे ख़त्म करना है, और ये समस्या फिर आ क्यों रही है? सबसे बड़ी रीज़न बात ये है। देखिए, पहला तो रीज़न है कि आपके परिवार में किसी को पैसा आ रहा होगा इसलिए समस्या आ रही है, और अगर नहीं किसी को पैसा आ रहा है फिर भी अगर यह समस्या आ रही है, तो जो आपने ज़मीन का इंतखाब इसमें लगाया है फॉर्म में, जी हाँ, जब आपने पीएम किसान का फॉर्म भरवाया था, चाहे वो आपने 2019 में भरवाया हो, तो 2020 में, चाहे 2021 में, तो या चाहे 2022 में, और आपका पैसा अगर रुका है, ये दिक्कत आ रही है, तो जो आपने ज़मीन का इंतखाब लगवाया था, तो ये इंतखाब किसी और ने भी आपके मतलब अपने पीएम किसान के स्टेटस में यूज़ किया है पैसा लेते समय, जी हाँ। तो ऐसा है कि एक ज़मीन का इंतखाब है वो 2 जगह यूज़ हो गया। जी हाँ, पहले सिस्टम सरकार का अलग था, फर्जी इंतखाब लग जाता था और पीएम किसान का फॉर्म में अप्रूवल हो भी जाता था और लगातार पैसा आ भी रहा था। लेकिन अब क्या सिस्टम हो रहा है, सरकार के वेरिफ़िकेशन में चेक हो रहा है, तो जो लोग असली किसान हैं, उनका भी पैसा बंद हो गया और उसमें रीजन में आ गया कि आपके परिवार में किसी को पैसा आ रहा है, इसलिए रोक दिया गया है, और असली वाले का पैसा बंद हो गया, और जो नकली हैं किसान, जिनका फर्जी इंतखाब लगा है, उनको भी पैसा आ रहा है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जी हाँ, या फिर उनको भी पैसा बंद हो जाता है और दोनों लोगों का बंद हो जाता है, और दिक्कत में यही आता है कि पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, परिवार में किसी को ऑलरेडी पैसा आ रहा है। तो आपकी अगर परिवार में किसी को नहीं पैसा आ रहा है तो यही दिक्कत हो सकती है कि आपका इंतखाब है किसी और ने यूज किया था, अब पैसा इसलिए आपका रोका गया है, उनका भी रुक गया होगा, तो ये पैसा दोबारा चालू करवाना पड़ेगा तब चालू होगा। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं, मैं आपको वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बताता हूँ वहाँ से सही होगी, वहाँ से सही होगी, लेकिन काफ़ी किसान क्या करते हैं कि वीडियोस को पूरा देखते नहीं हैं और हाफ वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद सीधे व्हाट्सएप पर कमेंट्स करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और उन्हें यही नहीं पता होता है कि समस्या सॉल्व कैसे होगी। पहले ये बताओ, जब मैंने इस प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस बनाई है, मान लेते हैं हम, जब आप वीडियो से ही पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये दिक्कत खत्म कैसे होगी। और आप ये वीडियो ना देखो, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर आ जाओ, तो आप कहाँ से मैं सही करवा पाऊँगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दिक्कत आपको बताऊँगा, दिक्कत क्या है, कैसे सही करना है, वो सब कुछ बताऊँगा, लेकिन हम लोग दिक्कत नहीं सही कर सकते हैं। दिक्कत जो पीएम किसान का डिपार्टमेंट है वही सही कर सकता है। तो इसलिए वीडियोस को पूरा देखा करो, जिस भी गलती पर वीडियोस आए और उस गलती को सही करा लिया करो। वीडियोस में मैं आपको बता ही देता हूँ, और फिर भी कोई ऐसी गलती है जो जिस पर वीडियोस आपने अभी चैनल पर नहीं देखी और आपको नहीं पता है गलती क्या है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा और प्लस उसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। तो मैं बात करता हूँ कि इस गलती को सही कैसे करना है। तो इस गलती को सही करने के लिए आपको अपना पीएम किसान का स्टेटस है इसे निकलवाना पड़ेगा सबसे पहले। निकलवाने के बाद आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसमें लगाना है स्टेटस में, और ज़मीन का इंतखाब आपको लगाना है, जी हाँ, इसी स्टेटस में। एक ये हो गया, और आधार कार्ड 2 हो गया, और ज़मीन का इंतखाब 3 हो गया। 3 मतलब डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, और आपको अपने डिपार्टमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, या तहसील चले जाइए या फिर कृषि विभाग चले जाइए, और उसके बाद दोस्तों ये समस्या आपकी वहीं से सॉल्व हो पाएगी आराम से। और वहाँ पर सारे कागज़ दोगे तो जो डिपार्टमेंट के ऑफिस अधिकारी हैं वो वेरिफिकेशन करेंगे कि जी आपके परिवार में किसी को सच में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पैसा आ रहा होगा, आप झूठ बोल रहे होगे, तो पैसा आपका नहीं चालू होगा, ये दिक्कत रहेगी। जिनको पैसा आ रहा है उन्हीं को आएगा, मतलब एक लोगों को सिर्फ पैसा मिलेगा परिवार में और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को पैसा आ रहा होगा तो ये दिक्कत नहीं खत्म होगी, पैसा आपका नहीं आएगा। लेकिन किसी को पैसा नहीं आ रहा होगा फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी वेरिफिकेशन होने के बाद, और फिर सरकार पैसा आपके अकाउंट पे भेजना स्टार्ट कर देगी, जी हाँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, और ये के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।